नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे चाइना शार्प पावर पॉलिसी की। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से और इस पर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको दोस्तों इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, शार्प पावर पॉलिसी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में इससे पहले दो तरीके के पावर का इस्तेमाल होता है। एक हो गया दोस्तों हार्ड पावर और दूसरा हो गया सॉफ्ट पावर। अगर दोस्तों हम बात करें हार्ड पावर की, तो दोस्तों हार्ड पावर का सिंपल मतलब हो गया मिलिट्री के थ्रू या इकोनॉमी के थ्रू अपनी बात दूसरे देशों को मनवाना। तो यहाँ पर दोस्तों ये कैसे होता है, आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। तो दोस्तों हार्ड पावर को दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर इकोनॉमी के तौर पर देखना है तो आपको पता होगा कि यूएस ने रशिया पर सैंक्शन लगाया है जिससे रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर दोस्तों आप मिलिट्रीली हार्ड पावर देखना चाहते हैं तो ईरान के कासिम सुलेमानी को यूएसए ने मरवा दिया। तो ये यूएसए की हार्ड पावर, मिलिट्री हार्ड पावर का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाइना की हार्ड पावर देखना चाहते हैं तो चाइना ने वियतनाम के फिशिंग बोट को डुबो दिया था। तो ये उसकी मिलिट्री हार्ड पावर का एक उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों आप सबको मैंने पहले भी बता रखा है कि चाइना ने ट्रेड वॉर में यूएस को धमकी दी थी कि रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई वो उसको नहीं करेगा। रेयर अर्थ मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और ये दोस्तों एक तरीके की धमकी देना चाइना के इकोनॉमिक हार्ड पावर का एग्जाम्पल है। हार्ड पावर का दोस्तों सिंपल मतलब ये होता है कि इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी बात मनवाने के लिए फोर्सफुल मीन्स का इस्तेमाल करती है। अब दोस्तों बात की जाए सॉफ्ट पावर की, तो देखिए दोस्तों सॉफ्ट पावर में बिल्कुल भी फोर्सफुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी भी कंट्री को अपनी बात मनवाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों परसुएसिव पावर का इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, यानी दोस्तों एक तरीके से अपने इंटेंजिबल रिसोर्सेज का, जैसे कि कल्चर। देखिए दोस्तों मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडिया काफ़ी अच्छे से अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि दोस्तों हरे कृष्णा मूवमेंट जो कि रशिया, अमेरिका, यूके, यूरोप सब जगह काफ़ी तेज़ी से फेमस हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों योगा एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इंडिया के कल्चर सुपीरियॉरिटी का। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड है, वो भी काफ़ी अच्छा एक तरीके से परफॉर्म कर रहा है इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इन सब चीज़ों के थ्रू जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो इंडिया की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होती है और एक तरीके से इंडिया में आना जाना पसंद करते हैं और इंडिया में पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ता है। अब दोस्तों आपको एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। हार्ड पावर को दोस्तों मेज़र किया जा सकता है लेकिन सॉफ्ट पावर को ईजिली मेज़र नहीं किया जा सकता। हार्ड पावर को दोस्तों मेज़र किया जाता है, आपको पता होगा कि कई सारी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो बताती है कि कौन से देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है, उनकी रैंकिंग क्या है, किसके पास कितने बम गोले तोप हैं, किसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों मेज़र किया जा सकता है लेकिन सॉफ्ट पावर को नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू ये हम समझ सकते हैं कि कोई कंट्री की सॉफ्ट पावर कितनी इफ़ेक्टिव है, यानी इफ़ेक्टिवनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे दोस्तों भगवत गीता विदेशों में कितनी बिक रही है, ये एक अच्छा आंकड़ा हो सकता है इस बात को समझने का कि इंडिया का कल्चर का कितनी इफ़ेक्टिवनेस है फॉरेन सॉइल पर। इसके अलावा दोस्तों योगा जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है और किस किस तरीके से फैल रहा है। जैसे कि दोस्तों यूएसए में योगा इंडस्ट्री की जो रिवेन्यू है वो 11 बिलियन डॉलर की हो चुकी है और एक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट के तौर पर जो यूएसए के कॉलेजेस हैं वो योगा को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो आयुर्वेदिक मार्केट है उसका जो साइज़ है 2017 में 5 बिलियन डॉलर था और 2026 तक इसको 14 बिलियन डॉलर बनने का एक तरीके से यहाँ पर एस्टिमेशन है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके के आंकड़े हैं जिससे हम सॉफ्ट पावर की इफ़ेक्टिवनेस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि हार्ड पावर से कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है सॉफ्ट पावर।
लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हार्ड पावर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि कुछ उद्दंड कंट्री है, उनको सबक सिखाने के लिए आपके पास हार्ड पावर भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, चाइना ने अपने पास हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर रखने के साथ साथ शार्प पावर भी रखना चाहता है। अब दोस्तों ये समझिए कि शार्प पावर पॉलिसी क्या होती है और ये कितनी खतरनाक पॉलिसी है। तो दोस्तों अब मैं आपको शार्प पावर पॉलिसी समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, शार्प पावर पॉलिसी में मैनिपुलेशन चलता है, जो कि एक तरीके से एक्सेप्टेड नॉर्म्स नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में। हार्ड पावर तो एक तरीके से अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन हार्ड पावर से भी कई गुना खराब है ये शार्प पावर पॉलिसी। यहाँ पर एक देश जो है दूसरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरमाइन करता है और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोस्तों होता कैसे है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शार्प पावर पॉलिसी में एक कंट्री दूसरे देश में जो बैठी हुई इंपॉर्टेंट प्रेस, मीडिया, पॉलिटिशियन, एनजीओज, बिग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो इस तरीके के लोग होते हैं, उनको वो पैसा देती है डायरेक्टली, और ये गवर्नमेंट जो टारगेटेड गवर्नमेंट है उसको छुपा कर रखती है, उससे छुपाकर उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करती है और फिर उनके थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कोशिश करती है। यानी एक तरीके से हमारे देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं जो चाइना से पैसे लेते हों और चाइना के लिए ही काम करते हों, यानी हमारे देश में ही बैठ के हमारे देश के विरुद्ध काम करते हों। तो अपने इस वीडियो में मैं इसी सेंसिटिव टॉपिक को कई इंपॉर्टेंट एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करूंगा और ये होता कैसे है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि चाइना एक तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है अपने टारगेटेड कंट्री में इन्फ्लुएंसर्स को, और वो इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों प्रेस के लोग हो सकते हैं, मीडिया के लोग हो सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स तक हो सकते हैं, या फिर एक तरीके से एनजीओज हो सकते हैं, और जो सोशल मीडिया पर एक तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर हो, बड़े बड़े ब्लॉग लिखने वाले हो, वो सब हो सकते हैं। इसमें चाइना उनको पेमेंट करता है और अपने हिसाब से आर्टिकल्स लिखवाता है और एक तरीके से जो देश के युवा हैं जिनको अभी ज़्यादा समझ नहीं है उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, और ये एक्चुअली में चाइना पैसों के दम पर उस टारगेटेड कंट्री के लोगों के द्वारा उस टारगेटेड कंट्री के खिलाफ करवा रहा है। ये होता कैसे है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो और वो एक तरीके से उसमें इतने हद तक पागल हो कि वो कब कंट्री के खिलाफ बन जाए इस बात का पता ना चल पाए, तो यहाँ पर दोस्तों चाइना इसको समझने की कोशिश करता है और इसके रिगार्डिंग सारा जो डाटा कलेक्ट होता है वो दोस्तों कई सोशल मीडिया के थ्रू कलेक्ट करने की कोशिश करता है चाइना का खुद दोस्तों टिकटॉक था, और यहाँ पर चाइना टिकटॉक के थ्रू भी काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करता था। इसके अलावा दोस्तों जो भी पब्लिक में इंफॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर की, वो उस डाटा को भी चेक करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या ये कोई व्यक्ति जो है वो बिक सकता है या नहीं बिक सकता, और दोस्तों यहाँ पर उसको अच्छी कीमत देने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि कोई चाइनीज़ कंपनी उस इन्फ्लुएंसर को डायरेक्टली कांटेक्ट ना करे और वो किसी मीडिएटर के थ्रू उससे कांटेक्ट कराए, यानी दोस्तों उस इंटरमीडिएटर के अंडर में काम करने पर वो व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली में वो चाइनीज़ द्वारा फंडेड काम करने के लिए काम कर रहा है और वो देश के कितना खिलाफ हो। तो ये भी दोस्तों समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। दोस्तों चाइना ने अपनी ये शार्प पावर पॉलिसी इस वजह से बनाई है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और दोस्तों यहाँ पर चाइना जो है इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने लिए एक तरीके से विपन बनाकर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के खिलाफ एक तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना का एनिमी है, और इंडिया के खिलाफ भी ये काफ़ी ज़ोर शोर से होता है। मैं ऐसे कई मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट पढ़ चुका हूं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड दिखते हैं, और क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि उनकी जो रिपोर्टिंग है पूरी तरीके से बायस्ड है और फॉल्स है।
लेकिन दोस्तों मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन हुई है, चाइना इज बाइंग गुड प्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड, वन पेड जर्नलिस्ट एट अ टाइम। इस रिपोर्ट को दोस्तों आप पढ़िएगा, आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रूफ के तौर पर मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अभी अभी रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि उनका चाइना के साथ टाइज का स्कैंडल जो है वो बाहर आ गया, यानी इसके बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। और दोस्तों जब ये इंसिडेंट हुआ उसी के बाद चाइना शार्प पावर पॉलिसी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आने लगी। वैसे तो दोस्तों ये एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए हैं, लेकिन पहले भी कई बार ये देखा जा चुका है कि चाइना किस तरीके से कई ऑफिशियल्स को पे करता है और उनका जो एक तरीके से डिस्क्लोजर है वो भी पहले हुआ है। आप गूगल पर जाकर इजीली सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमें कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl और आप इनमें से किसी भी टूल का इस्तेमाल करके इस पर पेमेंट कर सकते हैं और ये पेमेंट आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना कर सकते हैं।